हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। ना तो कोई नाप ना ही कोई हिसाब, ब्लाउज से ब्लाउज की नाप लेकर के कैसे आप ब्लाउज बना सकते हैं। तो चलिए, ये हमारे पास कपड़ा है और ये नाप का ब्लाउज है। आपके सामने ही पूरे काम करके दिखाएंगे। बस कहाँ पे कितना बढ़ाना है और कहाँ पे कितना घटाना है, ये ध्यान देना है। तो हमने कपड़े को कुछ इस प्रकार से सेट किया है। सबसे पहले आप चौड़ाई देख लें कितनी हमें रखनी है। ये हमारा ब्लाउज कुछ ऐसे है। पूरे ब्लाउज को आप देखें, पूरे ब्लाउज को हमने ऐसे फोल्ड किया है और इस तरह से हमने रख दिया है। तो हमने चारों तरफ के हिस्से इसमें रख लिए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, हमें लंबाई कितनी चाहिए ये भी देख लेंगे। देखिए, ये है इस तरह से। तो हमें लंबाई घटानी भी है और बढ़ानी भी है। कैसे क्या करना है, सबसे पहले 4 भाग में इसको रख लेते हैं। ये देखिए, हमने इसे ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक दोस्तों, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। आप देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पे 4 भाग हो चुके हैं। तो पूरे ब्लाउज की पहले हम करेंगे मार्किंग। ये देखिए, यहाँ पे हमें इतना फोल्ड करना है तो हमने यहाँ पे इतना बढ़ा दिया है। ठीक, यहाँ पे हमें आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए बैक पार्ट के लिए। ठीक है, बैक पार्ट के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए और फ्रंट पार्ट में भी 1 इंच और चाहिए। जितना ये मार्जिन निकला है और ये मार्जिन निकला है, इन सबको प्लस करते हुए फ्रंट पार्ट में 1 इंच और चाहिए, जो हमारा बेल्ट में जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने 1 इंच पे और एक्स्ट्रा मार्किंग कर ली है। तो हमारी नाप यहाँ से होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ खिसका देंगे। ठीक, ये हमने यहाँ पे खिसका दिया। तो हमें देखो, गले का नाप और शोल्डर का नाप दोनों मिल चुका है। तो ये वाला गले का नाप हो गया हमारा बैक पार्ट का। ये हमारा हो गया बैक पार्ट का गले का नाप और ये हो गया शोल्डर। तो जो हमारा रेडी शोल्डर है, यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर निकल आया है। ये हमारा रेडी शोल्डर है। इससे हम इतना आधा इंच और आगे बढ़ा देंगे क्योंकि हमें सिलाई लगानी दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा कर दिया है। और देखिए, ऐसे हमने रखा। अब हम अपने आर्म होल को भी लगा देंगे सीधे से। और जो लंबाई में बैक पार्ट एक्स्ट्रा होगा वो हम यहाँ से बाद में कट करेंगे, क्योंकि हम चारों कपड़े एक साथ रखे हुए हैं। तो ये हमने यहाँ पे किया। अब ये अपना आर्म होल, यहाँ पे हमने अपना आर्म होल का निशान लगा दिया और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए, ये निशान जो है हमारा आर्म होल का, ये हमारा यहाँ पे निकल आएगा। कैसे निकालना है, देखें ध्यान से। इस तरह से जो आपकी सिलाई है, हाथ से दबाते जाएं और इसमें मार्किंग करते जाएं। देखिए, बहुत ही परफेक्टली आप इसको काम कर सकते हैं। ये हमारा निकल आया और साथ ही हम इसमें फिटिंग का भी मार्क कर देंगे। और यहाँ तक हमारी लंबाई बन के तैयार होनी। जो हमें फोल्ड करना है वो हम एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी होगा। तो चलो इसे परफेक्ट लाइनिंग में लगा देते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी बैक पार्ट की लेंथ है और ये हमारी बैक पार्ट की फिटिंग है और ये हमारा बैक पार्ट का दोस्तों मार्जिन है और ये है हमारा बैक पार्ट का आर्म होल। कितने ही जल्दी हमारा बैक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब बचा क्या, नेक। तो चौड़ाई तो हमने ले ली थी, लेकिन लंबाई कैसे लेंगे। जो हमारी यहाँ पे लेंथ है उस पर हम मार्क करेंगे। आपको अगर गोलाई नहीं आती है तो आप ऐसे गले को सेट कर दीजिए और यहाँ से यहाँ इस तरह से मार्क कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको गले की गोलाई भी निकल आई। तो ये देखिए, ना तो आपको इसमें शोल्डर झुकाना पड़ा, ना आपको कहीं बढ़ाना पड़ा, ना घटाना पड़ा, पूरा आपको मिल गया। अब हमें टक्स देना है। तो टक्स का सीधा सा हिसाब है, ये जो शोल्डर है इसका आधा हिस्सा निकालेंगे। देखिए ऐसे, ये निकाला आधा। अब इंची टेप से नहीं करना, तो आप अपने हाथ के मेजरमेंट से कर दीजिए। देखिए 6 आया, यानी कि 3 में हमारा आधा हो जाएगा। तो ये हमारा आधा हो गया। यहाँ पर यहाँ से भी नाप लीजिए। ये देखिए 5 निकल के आया, यहाँ पे 5 निकल के आया। आप यहाँ पे लगा दीजिए। ये हमारा टक्स का पॉइंट निकल आया है। यहाँ पे आप 5 इंच की इस तरह से लाइन खींच के अपनी टक्स लगा दीजिए। तो ये यहाँ पे आपकी टक्स रेडी हो जाएगी। तो ये हमारे बैक पार्ट की टक्स हो गई, बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें इसी में फ्रंट पार्ट ऐड करना है। तो आप चाहें तो इसको निकाल दें, इस कपड़े में फ्रंट पार्ट कर लें। अगर आपको ये नहीं निकालना है तो आप इसी में ऐड कर सकते हैं। तो आपकी सहूलियत के लिए हम इसको खिसका देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमने खिसका दिया। हम यहाँ पे निकाल लेंगे फ्रंट पार्ट। ठीक, ये हमने ऐसे रखा। लंबाई हमने आपको बताई थी ना, 1 इंच बढ़ा के बनानी है। तो 1 इंच हम यहाँ पे बढ़ाएंगे दोस्तों। सबसे पहले तो ये मार्क हमने ये निकाला, इसके बाद आधा इंच हमने सिलाई का दिया और उसके बाद हमने 1 इंच और बढ़ा दिया। ये देखिए 1 इंच हमारा और बढ़ गया। तो जो हमारी फाइनल लेंथ निकल के आई है उसमें हमने ऐसे लाइन खींचती है।
ध्यान से देखिए, ब्लाउज हमारा यहाँ पे रखा, मार्जिन हमारा इतना ज़्यादा है, क्यों है? 1 इंच यहाँ पे हमने बेल्ट के लिए निकाला है, 1 इंच हमने यहाँ तुरपाई के लिए निकाला है, आधा इंच हमने सिलाई के लिए निकाला है। फिर हम इसको ऐसे फोल्ड ओपन करके, और फ्रंट पार्ट का हमको नेक चाहिए होगा ना, तो इसलिए हम इसको इस तरह से ओपन कर देंगे, ये वाला हिस्सा आगे रख लेंगे, ठीक है, और इसे ऐसे रख देंगे। अब हमें इसमें आई हुक के लिए मार्जिन निकाल के गला बनाना है, तो आधा इंच हमको आई हुक का देना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने आधा इंच का ऐसे लाइन करके लाइनिंग ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम इसका गला, शोल्डर सब रखेंगे, तो हमारा परफेक्ट नाप एक बार में ही निकल आएगा। तो ये देखिए, जहाँ पे हमने लाइन खींची वहीं से हमने इस पट्टी को ऐसे रख दिया। दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से आप यहाँ पर अपने ब्लाउज को बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप सारे पार्ट्स बराबर रख लीजिएगा इस तरह से, ये देखिए, बराबर करते हुए सब पार्ट्स को रख लीजिए ऐसे। ये मत सोचिएगा कि बढ़ी हुई पट्टी तो दिक्कत देगी, इसको आप ऐसे बटन लगा के फोल्ड कर दीजिएगा, और ये देखिए ऐसे हमने रख दिया। आपका ना तो गला उतरेगा, ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी। बस आधा इंच खिसका के रखिएगा, क्योंकि आधा इंच हमको यहाँ पे सिलाई के देने होंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से आ गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा शोल्डर का सिलाई का पॉइंट है वहाँ पे हमने निशान लगा दिया। उसके बाद आधा इंच पे एक्स्ट्रा पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा सिलाई में दब जाएगा। और ये है हमारा गला, गला भी आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। और जो बेल्ट की मार्किंग है, देखिए ये है बेल्ट की मार्किंग है, तो यहाँ पे आप निशान लगा दीजिए। इससे आधा इंच एक्स्ट्रा पे हम कटिंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमें सिलाई के लिए देना होगा। और यहीं पे हम साथ ही आर्म होल का निशान लगा लेंगे, साथ ही यहाँ की जो बेल्ट है समाप्ति वाली, यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे इस तरह से। और आर्म होल का भी हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। ठीक दोस्तों, अब आर्म होल हमें कैसे गोलाई में देना है, यहाँ देखिए इस तरह से आप दबाते हुए, जैसा कि अभी बैक पार्ट में हमने आपको बताया था, इस तरह से आपने यहाँ पे आर्म होल बना दिया। और ये हमारा बेल्ट का मार्क हो गया। यहाँ पे हम आधा इंच एक्स्ट्रा पे करेंगे और इस तरह से लाइन कर देंगे। और लाइन करके जैसे हम राउंड शेप हमेशा देते हैं उस तरह से आपने ऐसे कर देना। तो ये हमारा बेल्ट निकल आया, और ये निकल आया हमारा आर्म होल, ये हमारा यहाँ तक जाएगा। ठीक, ये निकल आया हमारा आर्म होल, और ये निकल आया हमारा नेक। टक्स आप लगा दीजिए, जैसे कि हम आपको हमेशा बताते हैं। इस तरह से देखिए, आपने यहाँ पे 3 इंच की टक्स दे दी, और यहाँ पे हमने 3.5 पैसे मार्क कर दिया। यहाँ पे हमने 2 इंच की टक्स दे दी, यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्क कर दिया, यहाँ पे हमने 5 इंच की टक्स दे दी, और यहाँ पे हमने 2.5 इंच की टक्स दे दी। दोस्तों, अभी हमने फिटिंग का मार्क नहीं किया है, अभी हम आपको बताते हैं फिटिंग का मार्क कैसे करना है। ये हमने ब्लाउज ऐसे रख लिया है, और ये बटन लगे रहने चाहिए आपके, ध्यान दीजिएगा कि बटन लगे रहें। और देखें, यहाँ पे हमने फिटिंग का मार्क इस तरह से निकाल लिया, ये हमारा फिटिंग का मार्क, और ये हमारा निकला है मार्जिन का मार्क। तो आप देखिए, कुछ ही मिनटों में दोनों पार्ट हमारे यहाँ पे निकल आए हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, और ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए कितने सरल तरीके से दोनों हमारे निकल आए हैं। और ये जो फैब्रिक है, यहाँ पे हमारी बाजू निकलेगी। तो चलिए बाजू का भी आपको बताते थे कैसे निकालेंगे। हमने इसको ऐसे रखा और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया दोस्तों, ठीक है, और खुला हुआ हिस्सा हमने अपनी तरफ रख लिया है, और बाजू से बाजू बनानी है। देखिएगा कितने सिंपल स्टेप में हम यहाँ पे बाजू से बाजू बनाएंगे। यहाँ पे हमें जितना फोल्ड करना है वो हम कपड़ा निकाल देंगे। इतना हमको फोल्ड करना है तुरपाई के लिए, ये हमने निकाल दिया। यहाँ पे हमारी सिलाई आती है, इससे हमने आधा इंच एक्स्ट्रा और ले लिया है, ठीक है, क्योंकि सिलाई के लिए कपड़ा हमें ऐड करना पड़ेगा। और ये हमने यहाँ पे ऐसे रखा, और ये राउंड शेप हमको देना है। कैसे देंगे, देखिए यहाँ पे सिलाई के ऊपर आप हाथ रखते जाइएगा, और इस तरह से आप यहाँ पे गोलाई देते जाइएगा। दोस्तों, एक सिंपल स्टेप में आपकी यहाँ पे बाजू इस तरह से तैयार हो गई। अब गहराई ड्रॉ कर दीजिए, आप ओपनिंग का मार्क कर लीजिए साथ में, ये देखिए, साथ ही साथ आप ओपनिंग का भी मार्क कर लीजिए इस तरह से। बस जो निशान लगाया उसको हाथों से थोड़ा सा फिनिशिंग देके आप यहाँ पे राउंड शेप अच्छे से क्रिएट कर दीजिए। लीजिए दोस्तों, आपकी कुछ ही मिनटों में बाजू भी तैयार हो गई। ये देखिए, तो ये हमारी बाजू भी बन गई, और यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट भी निकल आए। तो दोस्तों, ये छोटा सा टिप्स आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब इसकी करते हैं कटिंग।